हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा श्री लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी आज सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम पर ही हैं और इससे पहले दशहरा का जो कार्यक्रम गुजर चुका था, तो आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी पहुँचे हुए थे अपने सभी गाँव के बुजुर्गों एवं माता बहनों के साथ दशहरा का मिलन कार्यक्रम समारोह करने के लिए। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने हैं, 9 दिन तक मौन व्रत रखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार ऑनलाइन के माध्यम से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पदयात्रा का चला रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं। जितने साधु संत आते हैं उनसे मिलते हैं। उसके बावजूद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रात के करीब 12 बजे सभी को बुलाकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने दशहरा का कार्यक्रम सम्मान समारोह कराया। मतलब आप पूज्य बागेश्वर धाम सर की व्यवस्था देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव का समय निकाल कर के सही भक्तों के पास आते रहते हैं। आज सभी जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक प्राप्त हो जाए। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अपने गांव गढ़ा में पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी ने सभी भक्तों को भभूति बांटी और सभी भक्तों को आज से बागेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए निमंत्रित किया। आप भी हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा श्री लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी आज सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम पर ही हैं और इससे पहले दशहरा का जो कार्यक्रम गुजर चुका था, तो आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी पहुँचे हुए थे अपने सभी गाँव के बुजुर्गों एवं माता बहनों के साथ दशहरा का मिलन कार्यक्रम समारोह करने के लिए। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने हैं, 9 दिन तक मौन व्रत रखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार ऑनलाइन के माध्यम से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पदयात्रा का चला रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं। जितने साधु संत आते हैं उनसे मिलते हैं। उसके बावजूद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रात के करीब 12 बजे सभी को बुलाकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने दशहरा का कार्यक्रम सम्मान समारोह कराया। मतलब आप पूज्य बागेश्वर धाम सर की व्यवस्था देख सकते हैं किस प्रकार से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव का समय निकाल कर के सही भक्तों के पास आते रहते हैं। आज सभी जानते हैं कि पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक प्राप्त हो जाए। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी अपने गांव गढ़ा में पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार जी ने सभी भक्तों को भभूति बांटी और सभी भक्तों को आज से बागेश्वर धाम में कथा सुनने के लिए निमंत्रित किया। आप भी हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा श्री लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी आज सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम पर ही हैं और इससे पहले दशहरा का जो कार्यक्रम गुजर चुका था, तो आज पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी पहुँचे हुए थे अपने सभी गाँव के बुजुर्गों एवं माता बहनों के साथ दशहरा का मिलन कार्यक्रम समारोह करने के लिए। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने हैं, 9 दिन तक मौन व्रत रखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार ऑनलाइन के माध्यम से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पदयात्रा का चला रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं। जितने साधु संत आते हैं उनसे मिलते हैं। उसके बावजूद पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी रात के करीब 12 बजे सभी को बुलाकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी ने दशहरा का कार्यक्रम सम्मान समारोह कराया। मतलब आप पूज्य बागेश्वर धाम सर की
व्यवस्था देख सकते हैं, किस प्रकार से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव का समय निकाल कर के सही भक्तों के पास आते रहते हैं। आज सभी जानते हैं कि पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक प्राप्त हो जाए। पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी अपने गांव गढ़ा में पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव वायुपुर धाम सरकार जी ने सभी भक्तों को भभूति बांटी और सभी भक्तों को आज से वायुपुर धाम में कथा सुनने के लिए निमंत्रित किया। आप भी हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा श्री लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री वायुपुर धाम सरकार जी आज सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम पर ही हैं और इससे पहले दशहरा का जो कार्यक्रम गुजर चुका था, तो आज पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी पहुँचे हुए थे अपने सभी गांव के बुजुर्गों एवं माता बहनों के साथ दशहरा का मिलन कार्यक्रम समारोह करने के लिए। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने हैं, 9 दिन तक मौन व्रत रखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार ऑनलाइन के माध्यम से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पदयात्रा का चला रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं, जितने साधु संत आते हैं उनसे मिलते हैं। उसके बावजूद पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी रात के करीब 12 बजे सभी को बुलाकर पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी ने दशहरा का कार्यक्रम सम्मान समारोह कराया। मतलब आप पूज्य वायुपुर धाम सर की व्यवस्था देख सकते हैं, किस प्रकार से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव का समय निकाल कर के सही भक्तों के पास आते रहते हैं। आज सभी जानते हैं कि पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक प्राप्त हो जाए। पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी अपने गांव गढ़ा में पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव वायुपुर धाम सरकार जी ने सभी भक्तों को भभूति बांटी और सभी भक्तों को आज से वायुपुर धाम में कथा सुनने के लिए निमंत्रित किया। आप भी हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बालाजी कृपा श्री लोगों पर ऐसी बनी रहे। परम पूज्य श्री वायुपुर धाम सरकार जी आज सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम पर ही हैं और इससे पहले दशहरा का जो कार्यक्रम गुजर चुका था, तो आज पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी पहुँचे हुए थे अपने सभी गांव के बुजुर्गों एवं माता बहनों के साथ दशहरा का मिलन कार्यक्रम समारोह करने के लिए। पूज्य गुरुदेव देखिए कितने हैं, 9 दिन तक मौन व्रत रखने के बाद पूज्य गुरुदेव ने दिव्य दरबार लगाना प्रारंभ किया। उसके बाद लगातार ऑनलाइन के माध्यम से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पदयात्रा का चला रहे हैं, भभूति बांट रहे हैं, जितने साधु संत आते हैं उनसे मिलते हैं। उसके बावजूद पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी रात के करीब 12 बजे सभी को बुलाकर पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी ने दशहरा का कार्यक्रम सम्मान समारोह कराया। मतलब आप पूज्य वायुपुर धाम सर की व्यवस्था देख सकते हैं, किस प्रकार से चारों तरफ पूज्य गुरुदेव का समय निकाल कर के सही भक्तों के पास आते रहते हैं। आज सभी जानते हैं कि पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की समस्त प्रकार की जानकारी सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए एवं नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी की सटीक जानकारी आप तक प्राप्त हो जाए। पूज्य वायुपुर धाम सरकार जी अपने गांव गढ़ा में पहुंचकर सभी बुजुर्गों के साथ दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया। उसके बाद पूज्य गुरुदेव वायुपुर धाम सरकार जी ने सभी भक्तों को भभूति बांटी और सभी भक्तों को आज से वायुपुर धाम में कथा सुनने के लिए निमंत्रित किया। आप भी